बच्चों, क्लास 11 भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर था भौतिक जगत। अब दूसरे चैप्टर की हम बात करेंगे मापन एवं त्रुटि। मापन एवं त्रुटि में पहली चीज़ आती है भौतिक राशि क्या होती हैं। तो ऐसी राशियाँ जो मापी जा सके वे सब भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अर्थात वे राशियाँ जो मापित होती हैं उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, पहली मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि। मापन क्या होता है? अब मापी जा सके तो पहला चैप्टर की पहली हेडिंग है मापन। तो भौतिक राशि मापने की प्रक्रिया मापन कहलाती है, और जिस राशि का हम प्रयोग करते हैं मापने के लिए उसे हम मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई मीटर से मापी जाती है, तो ये राशि हुई मीटर, मीटर हो गया मात्रक, और लंबाई हो गया भौतिक राशि। तो भौतिक राशि वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, और मापने की प्रक्रिया, यही मापने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। मापने में जो राशि प्रयुक्त की जाती है उसे मात्रक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहली है मूल राशि, दूसरी है व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियाँ ये स्वतंत्र होती हैं, ये किसी की सहायता से बनाई नहीं जा सकती हैं। मूल राशियाँ 7 होती हैं। पहली राशि लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां ज्योत तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक लिखे गए हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। जबकि दो पूरक राशियां हैं, पहला है कोण और दूसरा है घन कोण। कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। और बाकी बची हुई राशियां व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आती हैं, जैसे है क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, बल, कार्य, गतिज ऊर्जा, संवेग, बहुत सी राशियां हैं। अब जैसे कोई कहे कि निम्न राशियों में मूल राशियों की पहचान कीजिए या व्युत्पन्न राशियों की पहचान कीजिए, यदि इन सातों राशियों में कोई राशि लिखी हुई तो वो मूल राशि होगी। अगर इनसे कोई पृथक राशि है तो वो व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आएगी। जैसे कह दिया जाए तुमसे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कौन सी राशि है? तो हम देखेंगे सारणी में कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। कहीं पर इस राशि का जिक्र नहीं हुआ है। तो गतिज ऊर्जा हमारी जो राशि हुई वो व्युत्पन्न राशि हुई। कोई कह दे कि भाई श्यान बल कौन सी राशि है? श्यान बल कौन सी राशि है? तो हम देखते हैं लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योत तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। 7 राशियों में इन राशियों में कोई भी राशि मिलान नहीं कर रही थी, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं अभी हम बताएंगे। तो व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। वे राशियाँ जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, जो किसी की सहायता से बनाई नहीं जा सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं मूल राशि। वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि। मूल राशि में प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि में प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशि में प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि में प्रयुक्त किए जाने वाले व्युत्पन्न मात्रक। अब हम कुछ व्युत्पन्न राशियां लिखेंगे, देखेंगे कि कैसे ये मूल राशियों की सहायता से बनाई गई और इनके मात्रक मूल क्या होते हैं। कोई भी हम राशि ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया घनत्व। तो हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कौन सी राशि है? मूल राशि, पीछे सारणी में बताया गया। और इस राशि का मात्रक किलोग्राम, या और तोड़ दें, द्रव्यमान
आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब हम देखते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से देख लेते हैं मात्रक की सहायता से। द्रव्यमान लिखा है, द्रव्यमान अपान लंबाई मूल राशि, द्रव्यमान मूल राशि, चौड़ाई को भी हम लंबाई लिख सकते हैं। इनके मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो ये देखो, ये सब तुम्हारे मूल मात्रक हुए। मीटर मूल मात्रक, मीटर मूल मात्रक, मीटर मूल मात्रक, द्रव्यमान मूल मात्रक। तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, या कह सकते हैं ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और एक राशि हम देख लेते हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और प्रति मीटर क्यूब। प्रत्येक राशि का मात्रक देखते हैं, मूल मात्रक है, किलोग्राम मूल मात्रक, मीटर मूल मात्रक। तो ये मूल मात्रक की सहायता से बनाई गई, और ये राशि कौन थी, व्युत्पन्न राशि। तो वे राशियां जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाई जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जा सके उन्हें व्युत्पन्न राशि। राशियां जोड़ेंगे तो राशि बनेगी, व्युत्पन्न राशि मूल राशियों की सहायता से बनाई जाएगी तो व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक की सहायता से बनाई जाएगी तो मूल मात्रक की सहायता से बनाई जाएगी तो व्युत्पन्न मात्रक। कुछ व्युत्पन्न राशि एवं उनके मात्रक लिखेंगे हैं। कुछ व्युत्पन्न राशि में हम सबसे पहला ले रहे हैं, जैसे कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। इसका मात्रक हमें बनाना है व्युत्पन्न मात्रक। तो बल जानते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण। हाई स्कूल में सूत्र पढ़ाया, 9th में पढ़ाया जाता है, F बराबर ma। विस्थापन द्रव्यमान, त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय, इंटू विस्थापन, द्रव्यमान, विस्थापन बटे समय, वेग का फार्मूला विस्थापन बटे समय। और एक पहले से समय लगा था, समय इंटू विस्थापन, द्रव्यमान इंटू विस्थापन का स्क्वायर और बटे समय का स्क्वायर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विस्थापन का मात्रक मीटर स्क्वायर, समय का मात्रक सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हैं हम कार्य का मात्रक निकाला है हमने। इसको MKS प्रणाली भी कहते हैं। MKS सिस्टम 9th में बताया जाता है। 3 सिस्टम होते हैं, 3 पद्धतियाँ होती है, MKS, CGS, FPS। अब एक ही पद्धति पूरे संसार में चालू है जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, SI पद्धति। SI सिस्टम कर दे रहे हैं। सिस्टम मतलब होता है पद्धति। तो MKS पद्धति, ऐसी राशियां जिसमें लंबाई द्रव्यमान में ली जाए, लंबाई मीटर में ली जाए, द्रव्यमान किलोग्राम में तथा समय सेकंड में लिया जाता है। जबकि CGS पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, समय सेकंड में लिया जाता है। FPS पद्धति में लंबाई फुट में,
द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में। अब इसी जगह से हम पूछ सकते हैं कि भाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को सीजीएस पद्धति में लिखिए। तो हम जानते हैं किलोग्राम को यहाँ दर्शाया जाता है, लिखेंगे सीजीएस पद्धति में मात्रक। सीजीएस पद्धति में मात्रक कितना आ जाएगा? किलोग्राम को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर, मीटर को हम लिख सकते हैं किलोग्राम को लिख सकते हैं हम ग्राम, मीटर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ 2 घाते हैं, 2 घाते, सेकंड तीनों टर्म में सेम रहता है, सेकंड में कोई बदलाव नहीं होता, केवल लंबाई और द्रव्यमान में बदलाव होता है। लंबाई एमकेएस पद्धति में मीटर में ली जाती है, द्रव्यमान किलोग्राम में लिया जाता है, समय सेकंड में लिया जाता है। जबकि सीजीएस पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, समय सेकंड में। एफपीएस पद्धति में लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, समय सेकंड में। अब किसी भी व्युत्पन्न राशि के हम मात्रक को किसी भी पद्धति के मात्रक में व्यक्त करना है तो बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं। जैसे कोई कह दिया जाए कि कार्य का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है, तो हमने इसको मूल मात्रक में चेंज किया। कार्य इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन। बल बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण इंटू विस्थापन। द्रव्यमान त्वरण की परिभाषा हम जानते हैं वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, इंटू विस्थापन। वेग की परिभाषा हम जानते हैं एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, वेग विस्थापन बटे समय इंटू ये वाला विस्थापन। गुणा में घातें जुड़ती हैं, विस्थापन का स्क्वायर, समय का स्क्वायर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विस्थापन का मात्रक मीटर स्क्वायर, समय का मात्रक सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ये किस पद्धति का मात्रक हुआ? किलोग्राम द्रव्यमान किलोग्राम में, लंबाई मीटर में, समय सेकंड में। ये कौन सी पद्धति का मात्रक हुआ? एमकेएस पद्धति का। सीजीएस पद्धति का पूछा गया, यदि कोई पूछ रहा है तो हम बताएंगे लंबाई सेंटीमीटर में ली जाती है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। द्रव्यमान ग्राम में लिया जाता है तो ग्राम लिख दिया गया। समय बिल्कुल सेम, सेकंड स्क्वायर। तो आज हमने चर्चा की है कि पहले की भौतिक राशि, तो वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, तथा मापन क्या होता है? भौतिक राशियों की मापने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। मापने में जो राशि प्रयुक्त होती है उसे मात्रक कहते हैं। पहली चीज़ हमने जानी भौतिक राशि जिन्हें मापा जाता है उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशि मापने की क्रिया मापन कहलाती है। मापन में जो राशि प्रयुक्त की जाती है उसे मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशियाँ। वे राशियाँ जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, किन्हीं अन्य राशियों की सहायता से नहीं बनाई जाती, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। जबकि व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। यदि कोई पूछ रहा है कि मूल मात्रक, ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक की सहायता से नहीं बनाए जाते उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जबकि व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। 2 अन्य राशियाँ और हमने बताई थी पूरक राशियाँ, एक कोण और दूसरा घन कोण। कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। फिर उसके बाद हमने बताया था कुछ राशियों तथा उनके मात्रक। तो हम जानते हैं मूल राशियाँ 7 होती हैं, जिसमें हमने बताया लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। फिर उसके बाद पूरक राशियाँ हमने बताई। फिर व्युत्पन्न राशियाँ कुछ बताई, जिसमें 2 राशियाँ हमने बताई, घनत्व और कार्य। तो घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और कार्य किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हमने बताया देखो कैसे बल को तोड़ा हमने द्रव्यमान गुणे त्वरण में। फिर त्वरण को हम परिभाषा में चेंज किया, वेग परिवर्तन बटे समय। फिर वेग की हम परिभाषा जानते हैं विस्थापन बटे समय, सॉल्व किया गया, ये मात्रक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम विमा के बारे में चर्चा करेंगे और त्रुटि के बारे में बताएंगे, प्रतिशत त्रुटि के बारे में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।